हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर ला सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है, जैसे प्री का पेपर हमें पता होता है कि 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको मैथ्स के लिए। तो सबसे पहले आपको वन लाइनर पे फोकस करना है, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। तो इनके जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ना, सबसे पहले उन्हें ट्राई करो आप। ऐसे नहीं कि सबसे पहला क्वेश्चन ही अर्थमेटिक का आ गया और आप उसे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। वो दिखने में आपको लगेगा कि छोटा सा है, ये कर लेते हैं, बट ये क्या ना, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कई बार हमको पता नहीं लगता कि उसमें भी वेरिएशंस आ जाते हैं। तो ये आपके लिए सही रहेगा कि आप सबसे पहले वन लाइनर्स को चूज़ करो। वैसे भी मॉक टेस्ट में हम यही करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को ही देखते हैं। मान लो कि सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस है ना, तो उनमें से कई बार ऐसा होता है कि 4 तो एकदम ईजी आते हैं और एक क्वेश्चन टफ आता है। तो आपको उसको भी स्किप करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको लेके बैठे हो, वो आपकी 1.5 से 2 मिनट खा जाएगा और उसका फिर इफेक्ट पूरे पेपर पे पड़ेगा। तो इसीलिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोई एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि कोई टफ आ रहा है, मान लो जैसे रूट्स वाले सिंप्लीफिकेशन होते हैं, कई बार वो इजीली नहीं बन पाते, तो आप में ये हैबिट होनी चाहिए कि आप उनको स्किप करके आगे बढ़ सको। ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। पेपर करना तो देखो हर किसी को ही आता है, हर कोई कोई आ रहा होगा, वो सब चीज़ें सभी को आएंगी। बट आपको क्या स्किप करना है, कैसे आपको एक एक मिनट अपनी बचानी है, वही चीज़ मैटर करती है। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को सबसे पहले कीजिएगा। इसके अलावा जैसे नंबर सीरीज़ आ गई, नॉर्मल नंबर सीरीज़ तो कर लेता है हर कोई, मिसिंग नंबर सीरीज़ तो, बट जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज़ में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मान लो कि आपके जो भी आपका शिफ्ट में जो भी पेपर है उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही आ गई है, जैसे मेरे वाली शिफ्ट में आई थी। तो आपको ट्राई करना है कि जितनी आपको बन पाए, जितनी आपको इजी लगे ना, आप एक बार उन्हीं को ट्राई करो। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना कि हमारे वाली शिफ्ट में ऐसी आ गई है, अब मेरे तो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो सभी के लिए टफ़ है। एग्ज़ाम में हम ये सब चीज़ें सोच लेते हैं ना कि हमारा ही पेपर ऐसा गया है, तो ये सब सोच के आगे पेपर पे इसका इफ़ेक्ट नहीं डालना है आपको। सबसे पहले ईजी वाली चीज़ों को करना है, वन गो में कोशिश करना कि 7 से 8 मिनट में, 5-7 मिनट में, 7-8 तो ज़्यादा, क्योंकि 5 मिनट में ये सब आप कर लो ना तो बहुत बहुत अच्छी बात है। 5 से 7 मिनट भी लग जाए तो ठीक है। इसके अलावा आप सेकंड पे आपको करनी होगी डीआई, जो भी लेंदी नहीं हो ना वो वाली। आपको देखो डीआई को 1-1.5 मिनट तो देना पड़ेगा। आप उसको पढ़ोगे, रीड करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि लेंदी है या नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लेंदी लग रही है तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। अगर आपको ठीक वाली लग रही है तो इसको वहीं पे अटेम्प्ट कर लो फटाफट से, क्योंकि 2 से 3 डीआई होती है। और मान के चलो कि पेपर में ऐसा होता है कि जैसे 3 डीआई आ रही है ना, तो 2 तो ईजी आएगी, एक थोड़ी सी लेंदी साइड में रहेगी। तो आपको ये चीज़ें देखनी आनी चाहिए। वैसे आपने इतने मॉक टेस्ट लगाए तो आपको आती ही होंगी, ये मैं मान के चल रही हूँ। और थर्ड नंबर पे आपको अर्थमेटिक चूज़ करनी है, क्योंकि अर्थमेटिक में टाइम लगता है। अब जैसे किन्हीं किन्हीं की अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग भी होगी, वो 20-25 सेकंड में ही एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको, अगर उनको पहले करना है तो। बट मैं तो इसको प्रेफर करती थी लास्ट में करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फंसा ही देता था। देखने में ईजी लगता था, जैसे एजिस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं फैसिनेटिंग से कि लो मेरे को कर लो, बट लास्ट में जाते जाते पता लग जाता है कि ये तो गलत ही उठा लिया। तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पेपर पूरे पेपर पे ही इफेक्ट डालती है। इसलिए आपको ऐसे लाइन वाइज ही करना चाहिए। सबसे पहले अपने एक एक नंबर के लिए ट्राई करो। अगर आप स्टार्टिंग के ना 5-7 मिनट टिक गए ना, अगर आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए ना, 10-15 क्वेश्चन आपके हो गए ना, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर जाके एक नई स्ट्रेटजीज नहीं बनानी है। वैसे तो जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करो, पर अगर आपको नहीं पता है कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और जो गोल्डन रूल है वो होता है स्किप करना। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको स्किप करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने डीआई की 100 प्रैक्टिस की है, बट एग्जाम में अगर कोई आ गई थोड़ी सी लेंदी साइड की और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो आती है, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, मैं तो इसको करके रहूँगा, तो ये चीज़ें अपने ईगो पे नहीं लेनी चाहिए। आपको स्किप करना आना चाहिए। जिन बच्चों को स्किप करना आता है ना, उन्हीं का सिलेक्शन होता है अच्छे मार्क्स से। उन्हें लास्ट में टेंशन ही नहीं रहती कि मेरा प्री में होगा कि नहीं होगा, वो तुरंत ही मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो आप भी चाहते हो कि ऐसा नहीं करो, तो इसको बिल्कुल भी अपने ईगो पे नहीं लेना। आपको जितना आ रहा है आप उतना करो और आगे बढ़ जाओ। लास्ट में मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो, अगर आपको ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि हाँ ये डीआई मैंने कर रखी है, मेरे को करनी है,
तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। ऐसे ही अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन आपको लगे ना बीच बीच में, जैसे अब ऐसे आप ढूंढने जाओगे ना तो पूरा पेपर वैसे ही खत्म हो जाएगा। वन बाय वन करने की कोशिश किया करो, जैसे हो रहा है कर लिया क्वेश्चन, नहीं हो रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करो। अगर आपको लग रहा है कि आप लास्ट में कर सकते हो, जैसे कुछ एक टॉपिक हो गया, मान लो आपने प्रोबेबिलिटी स्किप ही कर रखी है, प्रोबेबिलिटी का बीच में क्वेश्चन आ गया, उसको तो मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं करना, उसको फटाफट आगे बढ़ना है। और लास्ट में जो अलग से आपको लिस्ट दिख जाएगी मार्क फॉर रिव्यू की, फिर उन्हीं पे जाओ, 5-7 मिनट बचते हैं, फिर उनको ट्राई करो। तो आपको ऐसे ही पेपर को करना होता है। अब जैसे बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में पजल आ गई ना, वो छोटी सी दिखेगी उसको पहले उठा लेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये आपको फंसा सकती है। इसलिए सबसे पहले मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है ना, जितना भी जैसे डायरेक्शन सेंस वाला हो गया, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स हो गया, इन सब क्वेश्चंस को सबसे पहले करने की हैबिट डालो, इन्हीं को पहले करना चाहिए। आपकी जब मुट्ठी में आ जाएंगे ना 10-15 मार्क्स, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और फिर ऑटोमेटिक ही आप गलतियाँ नहीं करोगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब जैसे पजल्स की बात करते हैं, आपको पजल वो देखो इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है ना, सबको लगता है कि हाँ मैं तो पजल बना ही लूँगा। बट क्या होता है ना, कई बार एक दो चीज़, एक लाइन भी अगर आपकी स्किप हो गई ना तो वो पजल आपसे नहीं बन पाती, उसके बाद में उसका इफेक्ट पूरे पेपर पे पड़ेगा। तो सबसे पहले आप कोशिश करना कि आप मिसलेनियस करो, उसके बाद में पजल्स करना। और ब्लड रिलेशन तो मैं सबसे लास्ट में करती थी। कई बार ये इजी पे आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द, जैसे मेरी शिफ्ट मान लो कि बाद में है, जैसे मान लो 3 दिन पेपर हो रहा है, तो मेरा अगर थर्ड डे होता था तो मैं फर्स्ट और सेकंड डे का रिव्यू लेके जाती थी, तो पता लग जाता था कि ब्लड रिलेशन टफ आ रहा है। वैसे तो हर शिफ्ट का अलग अलग होता है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया लेके ही इसको अटैम्प्ट ही नहीं करती थी, इसको एकदम लास्ट के लिए छोड़ती थी, 2-3 मिनट बचेंगे ना तब। और जो एक वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको भी मैं लास्ट के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि मान लो अभी जैसे 19 मिनट चले गए हैं, 1 मिनट बची है और मेरे पास एक पजल भी है और वर्ड फॉर्मेशन भी है, तो मैं पजल तो देखो कर नहीं सकती 1 मिनट में, तो इसीलिए मैं क्या करती थी, वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन उस 1 मिनट के लिए छोड़ती थी और पहले कोशिश करती थी कि सारे क्वेश्चन कर लूँ, क्योंकि उसको करने में तो 1 मिनट लग जाता है ना पूरा का पूरा। और बाकी इनइक्वालिटी करने में तो आपको पता है 15 से 20 सेकेंड लगते हैं। तो इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, ये चीज़ें आप में होनी चाहिए। अब जैसे बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको ग्रामर वाला पोर्शन चूज़ करना है, जैसे जो भी हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, कोई वर्ड जैसे वो पूछते हैं ना कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ऐसे करके जो भी एक एक नंबर वाले आपको दिखे ना, सबसे पहले उनको पकड़ो, उनको मुट्ठी में लो। उसके बाद में आप जाओ, क्लोज टेस्ट हो गया, जैसे पैसेज हो गया, किन्हीं को पैसेज करने की हैबिट होती है पहले, तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, बट मैं तो पहले नहीं करती थी, बहुत बार पैसेज भी टफ सा आ जाता था, तो इसीलिए मैं पहले तो एक एक नंबर वाले जो मेरे को मिलते थे, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, वो सब करती थी। उसके बाद में मैं क्लोज टेस्ट और पैसेज पे जाती थी। फिर कोई एरर वाला क्वेश्चन दिख गया ना, जैसे पहले भी एरर वाला क्वेश्चन अगर बीच में आ जाता था ना, तो मैं अटेम्प्ट कर लेती थी, बट मैं ट्राई करती थी इसको लास्ट में करने की, क्योंकि इतना मतलब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी ऐसे हो जाता है कि ये गलती हो जाती है। जैसे जो डबल एरर वाले होते हैं ना, दो दो ब्लैंक्स होते हैं, उसमें तो मैं मिस्टेक करती थी। तो अगर आपको ईजी वाला दिखे तो ठीक है, आप इसको भी ग्रामर में पहले कर सकते हो, बट अगर आपको ये लगे कि नहीं एरर वाला, जैसे वो ऑप्शंस में आ जाता है ना, पहला और जैसे मान लो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर ऑप्शंस भी ऐसे देता है कि फर्स्ट और सेकंड में एरर है, थर्ड और सेकंड में एरर है, ऐसे वाले देना, तो उनको तो लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो फिर अलग एक्स्ट्रा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में मैं पैरा जंबल करती थी, क्योंकि ये तो पूरी श्योरिटी होती थी मुझे कि ये मेरा गलत निकलेगा, तो मैं इसमें कोशिश करती थी कि पहला और लास्ट वाला स्टेटमेंट तो निकाल ही लेती थी जैसे तैसे करके, और ट्राई करती थी इसको स्किप भी करने की, क्योंकि जब ज़्यादा गलतियाँ ही निकलती है तो फिर फ्री के मार्क्स उनको देके आने का क्या ही मतलब है। बाकी जैसे आप करते आ रहे हो देखो आप वैसे ही करो, बट अगर आपकी अभी तक कोई सही से स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर आप मेरे से पूछना चाहोगे, तो मैंने तो आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। और मेन चीज़ तो देखो यही है कि आपको स्किप करना आना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये चीज़ सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने स्टार्टिंग का जैसे 15 से 20 मिनट पेपर अच्छे से कर लिया ना, स्टार्टिंग के टाइम का आप ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में जो भी आप चीज़ें उठा रहे हो ना, वो आपको आती हो और वो आप अच्छे से करो, क्योंकि उसी से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उसी से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और पेपर में आपको प्रेशर फील नहीं करना, वो तो चलो मानती हूँ बात कि प्रेशर सबको होता है। जैसे मान लो कोई पजल ही आप बनाने लगे हो, 2.5-3 मिनट लगा दी और फिर भी आपको लग रहा है गलत हो गई, तो फिर भी उसको स्किप करके आगे बढ़ो आप, क्योंकि इतना टाइम भी होता है और इतना मतलब आपके पास होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे कि आप उनको अच्छे से करके सिलेक्शन ले सको। बस वहाँ पर आपको हाइपर नहीं होना है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्री के एग्ज़ाम में, जैसे लास्ट ईयर ही हुआ था RRBPO में,
मैंने इतनी गलतियाँ की थी ना, हर एक सब्जेक्ट में, मैथ्स और रीजनिंग आती है वहाँ पे, दोनों सब्जेक्ट्स में मैंने भर भर के गलतियाँ की थी, पसीने आ गए थे मेरे, बट फिर भी लास्ट तक मैंने जैसे तैसे वो पेपर को किया और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट फिर भी अच्छे खासे मार्क्स से मेरा प्री निकल गया था। तो वहाँ पर आपको खुद से अज्यूम नहीं करना कि आपका नहीं होगा या हो जाएगा, आप बस अपना पेपर करो, टाइमर को देखो ही मत, टाइमर को तो बस हटा ही दो, आप बस अपना पेपर करो जैसे मैंने आपको बताया है। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आपके अच्छे से बीत गए ना, तो उसके बाद में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको बहुत बहुत आपके एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं, अच्छा सा पेपर करके आइएगा, ये पेपर आपकी लाइफ डिसाइड करेगा, तो इसको लाइटली तो बिल्कुल नहीं लेना है। वहाँ पर जिस भी भगवान जी को आप मानते हो पहले उनका नाम लेके जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में टाइम होता है, वहाँ पर आधा घंटा तो एग्ज़ाम से पहले जाके आप बैठते हो, तो कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ आपको प्रे करनी है अच्छे से और अच्छे से पेपर दे के आना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।